बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 12वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से ये 7वां सबक है, लाहौर में अदीबों की कॉलोनी। सिन्फ के एतबार से ये कॉलम है और इसके मुसन्निफ हैं मुन्नू भाई। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मुसन्निफ का तारुफ और मशकी सवालात के जवाबात। इस सबक का मरकजी ख्याल, जुमलों की वजाहत और अल्फाज और तराकीब के जुमले, ये तमाम उन्वानात इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आप उनसे मुफीद होते रहें। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये वो सबक, ये वो कॉलम जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। मुसन्निफ का तारुफ है मुन्नू भाई। मुन्नू भाई का असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। वो 1933 ईस्वी में पैदा हुए और 2018 ईस्वी में वफात पाई। वो पाकिस्तान के मशहूर कॉलम नवीस, मुसन्निफ और ड्रामा निगार थे। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। उनका सबसे मशहूर ड्रामा सोना चांदी है। ठीक है। उन्हें 2007 ईस्वी में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और इसके साथ वो पंजाबी के भी शायर थे। ठीक है, शायर तो मैंने यहाँ पे नहीं राइट कर सका, वो पंजाबी के भी एक अच्छे शायर थे। उनकी तसानीफ हैं गिरबान, जंगल उदास है, फलस्तीन। ये था मुसन्निफ का तारुफ। बढ़ते हैं अपने मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1 है जी, उसका जुज अलीफ, अदीबों की कॉलोनी किस शहर में तामीर होना थी? लाहौर में तामीर होना थी। इसका जवाब है कॉलोनी की तामीर में किसने रुकावट डाली? टाउन प्लानर ने रुकावट डाली। ये था जुज बे। बढ़ते हैं अगले जुज की तरफ। जुज जीम है, जो अदीब न हो उन्हें अपने आप को अदीब साबित करने के लिए क्या जतन करना पड़ते हैं? जी जवाब है, जो अदीब न हो उन्हें अपने आप को अदीब साबित करने के लिए अदब में दिलचस्पी लेनी पड़ती है। उन्हें अदीबों की महफिल में बैठना पड़ता है, उनके मज़ामीन नज़्म व नस्र सुनने पड़ते हैं और जहाँ कहीं मौका मिले अपनी राय का इजहार भी करना पड़ता है। ये था जी जुज जीम। और अब जुज दाल की तरफ बढ़ते हैं। जुज दाल है, जुज दाल कॉलोनी के अदबी जोन और सियासी जोन से क्या मुराद है? जवाब है, कॉलोनी के अदबी जोन और सियासी जोन से मुराद कॉलोनी में मौजूद अदीबों के दो हलके हैं। एक वो हलका जो अदब के साथ साथ सियासत से भी दिलचस्पी रखता है, सियासी जोन कहलाता है। दूसरा वो हलका जो सिर्फ अदब से दिलचस्पी रखता है, उन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है, अदबी जोन कहलाता है। यह था जुज दाल। तो पढ़ते हैं अगले जुज की तरफ। जुज है, मेमार शहर और मुफक्किर कॉलोनी के मुजस्समों को नस्ब करने पर किन किन अंदेशों का इजहार किया गया है? जवाब है, मेमार शहर और मुफक्किर कॉलोनी के मुजस्सिमों की तस्नीब के वक्त हंगामा बर्पा होने का खदशा होगा। एक हल्का मुतालबा करेगा मेमार शहर का मुजस्समा नस्ब किया जाए और दूसरा हल्का मुफक्किर कॉलोनी का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा करेगा। फिर किसी का भी मुजस्समा नस्ब नहीं हो सकेगा और किए धरे पर पानी फिर जाएगा।
ٹھیک ہے جی، یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک حلقہ مفکر کالونی اور دوسرا حلقہ معمار شہر کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ پھر کسی کا بھی مجسمہ نصب نہیں ہو سکے گا کسی بات پر متفق نہ ہونے کی وجہ سے۔ جز واو ہے ادیبوں کی کالونی میں ٹھیک ہے، ادیبوں کی کالونی میں عورتوں کی لڑائیاں کیوں دلچسپ ہوں گی؟ اس کی وجہ بتائیں جی۔ جواب ہے کالونی میں عورتوں کی لڑائیاں اس لیے دلچسپ ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کے خاوندوں کی تخلیقات میں خامیوں، ٹھیک ہے، پیچیدگیوں اور ناقص ہونے یا ادب تخلیق کرنے میں سست روی کا شکار ہونے کا دعویٰ دیں گی، ٹھیک ہے۔ یا تو ان کی جو تخلیق ہوگی اس میں جو خامی ہوگی، جو پیچیدگی ہوگی یا جو نقص ہوگا وہ اس کا تانا دے گی، یا اگر کسی کا شوہر تخلیق کرنے میں سست روی کا شکار ہے تو وہ اس کا بھی تانا دے گی۔ بقول مصنف ایک عورت دوسری عورت کو تانا دے گی، تم مجھ سے کیا بات کرتی ہو، تمہارے خاوند نے تو گزشتہ 5 سال سے ایک شعر بھی نہیں لکھا۔ اور دوسری عورت جوابی تانا دے گی، تمہارا خاوند تو فلمی شاعر ہے، جذبات کے تحت نہیں طبلے کے ماتحت شعر کہتا ہے۔ یہ تھا جی جز واو۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز زے ہے کالم نگار کے خیال میں ادیبوں کی کالونی میں کون کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ کالم نگار کے خیال میں ادیبوں کی کالونی میں یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ کالونی میں 150 یا 250 ادیب کا ایک جگہ رہنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان کسی نہ کسی بات کو لے کر اختلافات شدت اختیار کر گئے تو کالونی 2 حلقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور کالونی کے بیچوں بیچ دیواریں برلن کی طرح دیوار بنانی پڑے گی۔ ایک حلقہ سیاسی زون کہلائے گا اور دوسرا ادبی زون۔ اسی طرح معمار شہر اور مفکر کالونی کے مجسموں کی تصنیف پر بھی ہنگامہ ہوگا۔ دونوں حلقوں کے متفق نہ ہونے پر کسی کا بھی مجسمہ نصب نہیں ہو سکے گا۔ یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں کالم نگار کے خیال میں۔ اگلے جز کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اگلا جز ہے ہمارا ہے اس کالونی میں کون سی دوسری بڑی مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے اس کالونی کی دوسری بڑی مصیبت یہ ہے اور 2 دفعہ لکھا گیا ہے، یہ ہے کہ اس کالونی میں افسانے شعر سنانے والوں کی بہتات ہوگی، مطلب کہ افسانے سنانے والے اور شعر سنانے والے زیادہ ہوں گے کیونکہ ادیبوں کی کالونی ہوگی، مگر سننے والوں کی شدید قلت ہوگی۔ اگر کسی شاعر سے رات کے 2 بجے شعر ہو گیا تو وہ پوری گلی میں ادیبوں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرے گا، کیونکہ بے چینی ہوگی اس کو سنانے کے لیے، اس لیے وہ ادیبوں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرے گا۔ تو ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ سوالات کے جوابات اس کے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی ہمارا مرکزی خیال۔ اس کالم کا مرکزی خیال یہ ہے، مصنف نے اس سبق میں بیان کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ ان افراد کے درمیان کسی بھی بات کو لے کر کوئی اختلاف یا رنجش رہتی ہی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کا ایک ہی بات پر متفق ہونا نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سب الگ الگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور جدا جدا زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف بڑھ جاتا ہے اور لوگ حلقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنا پسند نہیں کرتے اور درمیان میں دیواریں کھنچ جاتی ہیں۔ یہ تھا جی مرکزی خیال۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 درست جواب پر نشان لگائے، MCQs ہیں۔ اپنے آپ کو
नंबर 1 है अपने आप को अदीब साबित करने के लिए दिलचस्पी लेनी पड़ती है, पता है आपको जी अदब में। दूसरा है कॉलोनी का एक हिस्सा अदबी और दूसरा कहलाने लगेगा जी, कौन सा? सियासी। और नंबर 3 है शेर सुनाने वालों की होगी क्या? बोहतात। नंबर 4 है जी टांग अड़ाना है। टांग अड़ाना है क्या? मुहावरा। ये कॉलोनी नंबर 5 है ये कॉलोनी बर्लिन बन जाएगी। इस जुमले में इशारा है कहाँ? जर्मनी के एक शहर का। ठीक है, एक शहर है जर्मनी का जिसका दारुल हुकूमत है बर्लिन। ये थे एमसीक्यूज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। अलिफ जुज अलिफ है। अगर 2 हलकों की बिद्दत अदीबों की कॉलोनी में भी चली गई तो ये कॉलोनी बर्लिन बन जाएगी। वजाहत, मुसन्निफ ने खदशा जाहिर किया है कि अगर खुदा न खास्ता अदीबों की कॉलोनी के लोगों में बाहम इख्तलाफ पैदा हो गया, ये कॉलोनी बर्लिन बन जाएगी। बर्लिन जर्मनी का एक शहर और दारुल खलाफा है जो जंग अजीम दोम के बाद से इख्तलाफ की नजर हुआ और बर्लिन शहर के दरमियान 1961 ईस्वी में दीवार बनाई गई। ठीक है, मजीद ये कि ये कॉलोनी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक हल्के का नाम होगा सियासी जोन और दूसरे हल्के का नाम होगा अदबी जोन। सियासी जोन में अदब के साथ साथ सियासत से दिलचस्पी रखने वाले अदीब रहेंगे और अदबी जोन में सिर्फ अदब से दिलचस्पी रखने वाले अदीब रहेंगे। अगर ये इख्तलाफ और बढ़ा तो दोनों हलकों के दरमियान दीवारें बर्लिन जैसी दीवार बनाना पड़ेगी। ये था जो जुज अलिफ की वजाहत है। बढ़ते हैं जुज बे की वजाहत की तरफ। मेमार शहर का मुजस्समा नस्ब करने पर भी हंगामा होने का अंदेशा है। वजाहत है जी अदीबों की कॉलोनी में अदीबों में बाहम इख्तलाफ बढ़ने के बाइस कॉलोनी 2 हलकों में मुनकसिम होने पर बाहम कॉलोनी 22 दोबारा से पढ़ लेते हैं। वजाहत अदीबों की कॉलोनी में अदीबों में बाहम इख्तलाफ बढ़ने के बाइस कॉलोनी 2 हिस्सों में मुनकसिम होने पर कॉलोनी के बीचों बीच जब दीवार खिंच जाएगी तो दीवार में मेमार शहर या मुफक्किर कॉलोनी का मुजस्समा नस्ब करने पर भी हंगामा होने का खदशा है। एक हल्का मुतालबा करेगा मेमार शहर का मुजस्समा नस्ब करने का। एक हल्का मुतालबा करेगा मेमार शहर का मुजस्समा नस्ब करने का और दूसरा मुतालबा करेगा मुफक्किर कॉलोनी के मुजस्समे का। फिर किसी का भी मुजस्समा नस्ब नहीं हो सकेगा और किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ये थे जुमलों की वजाहत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है और आखिरी सवाल है हमारा। दर्ज झेल अल्फाज और तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लफ्ज है तख्लीक, मतलब के पैदा करना या बनाना। अच्छे अदीब की तख्लीक ही उसकी पहचान बनती है। दामनगीर होना, मतलब के दामनगीर का मतलब यह होता है कि फिक्र लाहक होना। ठीक है, मतलब लाहक होना कोई चीज। हमारे तालीमी निज़ाम को लेकर मुझे ये फिक्र दामनगीर रहती है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों का तालीम निज़ाम किस कदर जदीद है और हमारा वही बुसीदा और पुराना। मुहाल मतलब कि मुश्किल। इस रोज बरोज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मुआशरे में पिसे हुए लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बोहतात मतलब कि ज्यादा होना। बकरा ईद के दिनों में आलाइशों को गलियों और सड़कों पर फेंकने से मच्छरों और बीमारियों की बोहतात हो जाती है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। लफ्ज है किल्लत, कमी होना। नहरों में पानी न होने की वजह से मुल्क में रवां साल
غذائی قلت کا خدشہ ہے۔ قواعد و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر ہی اچھا شہری بنا جا سکتا ہے۔ وضع طریقہ طرز کو کہتے ہیں۔ بیگم رینا لیاقت علی خان وضعدار، سلیقہ مند اور خوش گفتار خاتون تھی۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنی قیمتی آرا ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔